जो भी बच्चे 2023 में ठीक है इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और मस्ट भी आई प्रश्न होगा। जैसे कि देखिए आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही और करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच, ठीक है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता है बल किस नियम से दिया जाता है। जो बल लगता है ना वो किस नियम से दिया जाता है, तो आपका दिया जाता है कूलॉम के नियम से, ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगने कर देने पर उनके दुगने कर देने पर बीच का बल क्या हो जाएगा, तो ये बीच का बल हो जाएगा मेरे बच्चों, ये बीच का बल हो जाएगा आपका 4 गुनी हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक कूलम वो आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, वह है, ठीक है, वह है क्या है, वह है आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर, मुक्त आकाश की पैराविद्युतता पूछ रहा है ना आपको, मुक्त आकाश की पैराविद्युतता कितनी होती है, तो मुक्त आकाश की पैराविद्युतता आपकी हो जाएगी 8.85 × 10⁻12 Fm⁻⁻1 फ़ारेनहाइट प्रति माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है, राशि 1/4 पैराविद्युतांक का मान होता है, ठीक है, इसका मान हो जाएगा नेक्स्ट, इसका मान हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत बल के तो क्या होगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, विद्युत बल के परिणाम के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है मेरे बच्चों, कौन सदिश राशि है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतीय द्विध्रुव, जो कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत बल का मात्रक वोल्ट और यह तुल्य है, विद्युत बल का मात्रक वोल्ट होता है, यह तुल्य है, तो यह तुल्य है किसके बराबर, जूल बटा कूलम के बराबर, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साबुन का एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, जब साबुन के एक बुलबुले को आवेश किया जाता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद चलिए आपका 12 नंबर आता है प्रश्न क्या कह रहा है, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं 2r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E1 एवं E2 का अनुपात पूछ रहा है आपका, E1 एवं E2 का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2:1, जो कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लंबवत अर्धचालक की रेखा पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है, तो E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे, ठीक है, ये 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है आघूर्ण वाला, ठीक है, आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर बल आघूर्ण होगा, ठीक है, तब इस पर बल आघूर्ण क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x × e समांतर के बराबर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव, ठीक है, क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा, तब इस पर लगा हुआ बल आघूर्ण होगा, P × E हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है आपका, आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तथा उनके बीच का कोण कितना होगा, उनके बीच का कोण हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका प्रश्न आता है नंबर 17 क्या कह रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव के कोण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है, ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु दे, विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है, पर बी की तीव्रता होगी, तो इस पर बी की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ई समांतर हो जाएगा, माइनस ई समांतर हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल, सॉरी ई समांतर हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो ये दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न है, विद्युत आवेश का क्वांटम SU मात्रक होता है, ठीक है, तो ये मात्रक होता है आपका 4.78 × 10 के ऊपर पावर -10 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका संरक्षी होता है, संरक्षी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, इसका होता है 1.8 × 10 के ऊपर पावर 11 kg, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 22 नंबर प्रश्न है, डीवाई मात्रक है, ठीक है, डीवाई मात्रक है, किसका मात्रक है, डीवाई मात्रक है आपका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर आपका प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मेरे बच्चों, सतह के लंबवत होती है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। उसके बाद 24 नंबर है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है 2.99 × 10 के ऊपर पावर 9 SU के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे 25 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यदि गोले के आवेश 10 μc हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो इसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा आपका × 10 के ऊपर पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, जो कि आपका चित्र नहीं दिया है, दो आवेशों के बीच Q और Q के कारण Q1 Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होता है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका 27 नंबर के बारे में देखते हैं, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर N, जहाँ की E बराबर 1.6 × 10 के ऊपर पावर -19 कूलम है, तो N का मान होगा मेरे बच्चों, N का मान हो जाएगा आपका 0 + -1 + -2, इस प्रकार से होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर है, एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, विद्युत पर बल होगा, इस पर विद्युत पर बल कितना होगा, ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से आपका देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इस PI इस पर बल लगता है, आघूर्ण होगा, तो इस पर बल लगता है, जो आघूर्ण हो जाएगा आपका जेड अक्ष की ओर हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका 31 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु पर आवेश का कारण, देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर है, कूलॉम बल है, विद्युतीय बल केंद्रीय बल दोनों है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। उसके बाद देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न आता है, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक विद्युतीय ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, देखिए पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों आपका 34 नंबर देखिए, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 6.25 × 10 के ऊपर पावर 18 होनी चाहिए, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 35 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद 36 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए 36 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखिए विद्युत के क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें भी आपका 0 ही होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं 37 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो दो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, ठीक है, ये नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, किसी आवेशित गोलीय खोखले गोले के भीतर विद्युतीय तीव्रता होती है, इसमें विद्युतीय तीव्रता क्या होती है, आपका 0 होती है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर है आपका फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछ रहा है, देखिए 39 फ्लक्स घनत्व का मात्रा आपका टेस्ला होता है, जो कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 40 नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है,
आवेश बी एवं सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या है, तो ए एवं सी क्या है मेरे बच्चों, ए एवं सी प्रतिकर्षित होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 41वां प्रश्न आता है, देखिए क्या कह रहा है। 41वां प्रश्न, एक अनावेशित धातु को, ठीक है, एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लगाया जाता है, तो धातु कण पर विद्युत बल क्या होगा, धातु कण पर विद्युत बल आपका प्लेट की तरफ हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, उसके बाद देखते हैं आपका 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दो चालकों के बीच वितरण होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, देखिए ऊर्जा की हानि जो निर्भर करती है ना, वह विभवांतर के वेग पर करता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 43 नंबर, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है ना, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के किया गया कार्य शून्य होता है और शून्य ही होगा, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, 44 नंबर के बारे में बात करते हैं। आवेश का SI मात्रक पूछ रहा है ना, आवेश का SI मात्रक क्या होगा, देखिए आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा आपका मेरे बच्चों, आवेश का SI मात्रक। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है।